डीयू का ब्रांड है, बीएचयू की लेगेसी, किस यूनिवर्सिटी से आपका फ्यूचर स्ट्रांग बनता है, चलिए कंपेयर करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव एंड मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी। जो आपको कंफ्यूजन है कि डीयू बेस्ट है या बीएचयू बेस्ट है, वो आज की वीडियो के माध्यम से सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपके कोर्स के हिसाब से, आपके एक्सपोजर के हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सूट करती है एंड कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू का पूरा बैटल। ये तो रेडी हैं सभी लोग? चलिए जी, तो सबसे पहले बात करें, अगर पहले स्टेप की बात करें ब्रांड वैल्यू और रेपुटेशन की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दोनों ही अपने रेपुटेशन के लिए जानी जाती है। अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो आपको पता है कि इंडिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज में से गिनी जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर मैं बात करूं बीएचयू की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो ये जो है ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के तौर पे गिनी जाती है और देखी जाती है। अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो इसके जो कैंपस है वो स्ट्रांग है एंड इसमें कुछ फेमस कॉलेजेस हैं, जिसमें हम हिंदू कॉलेज, श्री राम कॉलेज, हंसराज कॉलेज, मिरांडा हाउस एंड लेडी श्री राम कॉलेज, ये जो कॉलेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है ऑल इंडिया में। इसी में जाने का बच्चों का सपना होता है। अगर ऐसे ही मैं बीएचयू की बात करूं, तो बीएचयू भी कुछ चीज़ों के लिए फेमस है। किसकी चीज़ों के लिए फेमस है भाई? अगर बीएचयू की मैं बात करूं तो एकेडमिक एक्सीलेंस और रिसर्च के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है बीएचयू। अगर आपको रिसर्च में आगे बढ़ना है, अगर आपको यूपीएससी टारगेट करना है, यूपीएससी निकालना है, यूपीएससी में जाना है, तो आप बीएचयू में देख सकते हैं, क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट होता है वो काफी कॉम्पिटिटिव होता है, काफी अच्छा होता है यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, रिसर्च वाले बच्चों के लिए। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो इसमें प्लेसमेंट सेल होते हैं, जिसमें कि आपको इंटर्नशिप वगैरह इजीली मिल जाती है, कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छे से जा सकते हो आप लोग। अगर मैं बीएचयू की बात करूं, तो भाई बीएचयू का जो आपके पास एकेडमिक एक्सीलेंस मिलने वाला है एंड बीएचयू का जो कैंपस है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कैंपस होने वाला है, लगभग 1300 एकड़ में फैला हुआ है। तो क्यों ना कैंपस का ही देख लेते हैं एक बार। अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की कि मोस्ट फेमस कोर्सेज कौन कौन से रहने वाले हैं, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूंगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी किस कोर्स के लिए जाना जाता है, कौन कौन से फेमस कोर्स है उसके, एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किन किन कोर्सेज के लिए जाना जाता है, कौन कौन से उसके फेमस कोर्सेज हैं। तो अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स के लिए जाना जाता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए जाना जाता है, देन बीएमएससी, बीएमएस और बीबीए के लिए जाना जाता है। ऐसे ही आपको इंग्लिश ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस अगर ऑनर्स करना है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को चुन सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको दूसरे कोर्सेज करने हैं बीएचयू से, तो कौन कौन से फेमस कोर्सेज है जो बीएचयू से आप कर सकते हैं। अगर आप उस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बीएचयू को प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। तो कौन कौन से कोर्सेज है भाई? बीएससी ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं बीएचयू में। बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर, लॉ, फार्मेसी करना चाहते हैं, जर्नलिज्म करना चाहते हैं, तो आप बीएचयू को टारगेट कर सकते हैं। ये तो था कि फेमस कोर्सेज क्या क्या रहने वाले हैं बीएचयू और डीयू के अंदर, एंड कैरियर ऑप्शन क्या क्या रहता है इन कोर्सेज को करने के बाद। आप जब डीयू से निकलेंगे या बीएचयू से निकलेंगे, तो क्या क्या आपको कैरियर ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। तो अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं, कंसल्टिंग में जा सकते हैं आप, देन कॉर्पोरेट जॉब्स में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, देन कॉर्पोरेट जॉब में ज्यादा मूवमेंट होती है, ज्यादा प्लेसमेंट जो होती है कॉर्पोरेट जॉब में होती है। तो अगर कॉर्पोरेट जॉब को टारगेट कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन ले लीजिए। इंटर्नशिप का भी बहुत अच्छा मौका मिलता है यहाँ पे, आपके डाटा एनालिटिक का भी मिल जाएगा। एमबीए करने के बाद आप जा सकते हैं, कैरियर ऑप्शन एमबीए की तरफ जा सकते हैं, देन उसके बाद सिविल सर्विसेज की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये सारी कोर्सेज करते हैं, तो कैरियर ऑप्शन ये सारी चीजें आपको मिलती है। अगर मैं बात करूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो उसमें कैरियर ऑप्शन क्या क्या मिलता है मेरे दोस्त। तो देखिए, अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में देखना है, तो यहां से अगर आप करते हैं कोर्सेज या यहां पे एडमिशन लेते हैं, तो रिसर्च फील्ड में आगे जाके कैरियर बना सकते हैं आप। अगर मैं
बात करूं यूपीएससी को टारगेट कर सकते हैं, यूपीएससी में जाके यूपीएससी क्रैक कर सकती हैं एंड आप अपने देश की सेवा में लग सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, कानून को चेंज कर सकते हैं एंड अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं अगला, तो अगला टीचिंग में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, हायर स्टडी करना है तो बीएचयू जो है आपके लिए बेहतर से बेहतरीन का ऑप्शन रहने वाला है। तो आपको पता चल गया कि कैंपस वाइज कौन सा फेमस है, कैंपस वाइज रेपुटेशन वाइज कौन कौन से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू में कौन सा बेस्ट है, या फिर कैरियर ऑप्शन में कौन सा है, या कोर्स में कौन सा है। आगे भी डिस्कस करने वाले हैं हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर कि कौन से कॉलेज में क्या क्या चीजें फेमस है, या फिर कौन कौन से कोर्सेज के लिए, कौन कौन से ऑप्शन के लिए आप किस कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। तो अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट आता है भाई प्लेसमेंट का। अरे पढ़ते लिखते हैं हम तो प्लेसमेंट का ही तो सोचते हैं ना कि भैया अच्छा सा पैकेज मिल जाए, फिर अच्छे से हमारी लाइफ तो सेट हो जाएगी। तो प्लेसमेंट की बात करें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉर्पोरेट में जाने के लिए एक्सपोजर मिलता है आप लोगों को। अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए मैं 5 में से 5 रेटिंग देना चाहूंगा। एंड अगर मैं बात करूं बीएचयू की, तो बीएचयू में ज्यादा लोग कॉर्पोरेट में नहीं जाते। अगर बीएचयू से आप पास आउट है तो ज्यादा लोग कॉर्पोरेट को नहीं चुनते, तो उसके लिए 3 रेटिंग देना चाहूंगा मैं। अगर मैं बात करूं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप कॉलेज के दौरान बहुत सारी इंटर्नशिप कर सकते हैं एंड बहुत सारी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। ऐसे ही ज्यादा ऑप्शन नहीं होते बीएचयू में कि आपको इंटर्नशिप का ज्यादा मौका मिले, तो इसमें भी बीएचयू पीछे रह जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अगर मैं बात करूं फाइनेंस रोल की, तो फाइनेंस रोल में भी आगे रहता है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड यहां पे भी बीएचयू जो है पीछे रहता है। अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट आता है भाई रिसर्च अपॉर्चुनिटी की, तो यहां पे बीएचयू ने बाजी मार लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी यहां पे पीछे रह जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को केवल 3 स्टार मिलते हैं यहां पे। एंड बीएचयू की बात करूं तो बीएचयू को टोटल 5 आउट ऑफ 5 स्टार मिल रहे हैं, क्योंकि रिसर्च के लिए ही जाना जाता है मेरे दोस्त, मेरे भाई बीएचयू। अगर मैं बात करूं यूपीएससी इन्वायरमेंट की, तो यूपीएससी इन्वायरमेंट के लिए भी बीएचयू बाजी मार लेता है, बीएचयू जाना जाता है, तो बीएचयू को यहां पे भी 5 आउट ऑफ 5 स्टार मिलते हैं। तो अगर आप ये सब फैक्टर्स देख रहे हैं, इन सब फैक्टर्स को आप लोग इग्नोर ना करें, तो आप लोग इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी आपके कैरियर के लिए। अगर मैं बात करूं अगले फैक्टर की, फैक्टर नंबर 4, जिसमें कैंपस लाइफ की बात करूं, तो कैंपस लाइफ भी दोनों की अलग अलग है, मजेदार है, लेकिन बेस्ट किसकी है वो भी बता दूंगा मैं। तो अगर कैंपस लाइफ की बात करूं, तो अगर आप मल्टीपल कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली सिटी को एक्सप्लोर करिए, आप दिल्ली सिटी को जाने, घूमें, मजे करें, इंजॉय करें, तो आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है। आप पढ़ाई के बहाने दिल्ली आ सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ आप इंजॉय भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, जिसमें फेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें सोसाइटीज होते हैं, कंपटीशन होता है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, आपके स्किल्स को डेवलप करने का मौका मिलने वाला है, बहुत नई नई स्किल्स आप सीखने वाले हैं। अगर मैं बात करूं इंटर्नशिप की, तो इंटर्नशिप भी मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी होती है। इंटर्नशिप करने के लिए प्लेसमेंट सेल्स होते हैं, उसमें भी इंटर्नशिप मिलती है, तो पेड इंटर्नशिप भी कर सकते हैं ग्रेजुएशन के दौरान और बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर मैं बात करूं बीएचयू की, कि बीएचयू में क्या क्या देखने को मिलने वाला है आपको कैंपस लाइफ में, तो देख लो भैया 1300 एकड़ का कैंपस रहने वाला, बहुत बड़ा, बहुत प्यारा, बहुत यूनिक लग्जरी कैंपस है। तो कैंपस लाइफ को फील करना है भैया, कॉलेज लाइफ को फील करना है, फिल्मों वाला फील लेना है, तो बीएचयू को टारगेट कर सकते हैं। बीएचयू आपके लिए बेहतरीन हो सकता है ऑप्शन। अगर मैं बात करूं हॉस्टल की या ग्रीनरी स्पोर्ट्स वगैरह की, तो बीएचयू इसके लिए फेमस है। इसमें बहुत सारी चीजें, एक्टिविटीज कराई जाती है, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर मैं बात करूं अगले की, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट का जो कल्चर है वो बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिलता है। सारे डिसिप्लिन बच्चे होते हैं, मतलब फुल टू फुल अपने में ही तैयारी लगे रहती है कि गवर्नमेंट जॉब पे जाना है, यूपीएससी निकालना है भैया, रिसर्च में जाना है, तो आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलने वाला है पढ़ाई का। अगर आप जाना चाहते हैं ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप बीएचयू को टारगेट कर सकते हैं। बीएचयू में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू में कैंपस लाइफ में चुनना हो कि किस में बेहतरीन कैंपस लाइफ मिलने वाला है, कौन यहां पे जीतता है, तो यहां पे बीएचयू ने बाजी मार लिया है। अगर आप कैंपस लाइफ को अच्छे से फील करना चाहते हैं तो बीएचयू में जा सकते हैं।
और जैसे कि मैंने बताया, अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, यूपीएससी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो भी बीएचयू को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 5 की कि फेमस पर्सनैलिटी जो बीएचयू या डीयू से पास आउट है वो कौन कौन से भैया, तो अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलुमनी की बात करूं तो यहां पे सबसे पहले अरुण जेटली जी पास आउट हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सुषमा स्वराज और विराट कोहली जैसे फेमस पर्सनैलिटी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं। अगर मैं बात करूं बीएचयू की बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से कौन कौन से फेमस पर्सनैलिटी हैं जो पास आउट हुए हैं, तो आप देखेंगे हरिवंश राय बच्चन जिसकी कविताएं पढ़ते हैं हम किताबों में, वो यहां से पास आउट हुए हैं। देन हम बात करें मनोज सिन्हा की, ये पास आउट हुए हैं। अनूप जलोटा ये हमारे यहां से पास आउट हुए हैं बीएचयू से। अगर मैं बात करूं गिरिजा देवी की, तो ये पास आउट हुए हैं। एंड ये CNR राव भी यहां से पास आउट हुए हैं। तो फेमस पर्सनैलिटी दोनों में ही है, दोनों से ही पास आउट हुए हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि किस कॉलेज को, किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, क्या आपके कोर्स के अकॉर्डिंग कौन सी यूनिवर्सिटी सुटेबल बैठती है। अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 6 की, कि अगर 5 पॉइंट के बेस पे मुझे जज करना हो या फिर डिसीजन लेना हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेस्ट रहेगी, तो चलो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको कि डिसाइड कैसे करोगे आप लोग। देखो, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को चूज करोगे तो क्या क्या मिलेगा, क्यों चूज करोगे, क्योंकि अगर आपको बीकॉम करना है या इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करनी है, अपनी ग्रेजुएशन करनी है, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर मैं बात करूं एमबीए का प्लान है कि आगे जाके एमबीए करना है, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट जॉब को टारगेट कर रहे हैं, तो यहां पे फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी रहेगा। एंड दिल्ली का एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी यहां पे बेस्ट रहेगा। तो यहां पे सारी ही चीजें देखने को मिलने वाली है आपको। अगर मैं बात करूं बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, बीएचयू को क्यों चूज करना है, अगर बीएचयू का ऑप्शन चूज करते हैं तो क्या क्या मिलने वाला है आपको। तो बीएचयू में यूपीएससी को अगर टारगेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में मुझे यूपीएससी निकालना भैया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो ये इंतकाम दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, यूपीएससी निकालना पड़ेगा ना। और यूपीएससी का सपना है, अगर आपको सिविल सर्विस बनना है, आईपीएस आईएएस बनना है, तो आप बीएचयू में एडमिशन लेके जा सकते हैं। ग्रेजुएशन के दौरान ही आपको बहुत सारे एक्सपोजर मिलने वाले हैं यूपीएससी से रिलेटेड, और यूपीएससी से रिलेटेड जो गाइडेंस है वो आपको मिलने वाला है। तो यूपीएससी का जो गोल है वो क्लियर रहेगा आपका। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं रिसर्च में इंटरेस्ट है तो बीएचयू को टारगेट कर सकते हैं भैया। अगर कैंपस लाइफ जीनी है तो बीएचयू को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको अफोर्डेबल एजुकेशन चाहिए तभी भी बीएचयू जो है आगे रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि रिसर्च में आगे जाए भैया, यूपीएससी को टारगेट करे और जो हमारे कैंपस का एक्सपोजर मिलता रहे अच्छे से, तो आप बीएचयू को टारगेट कर सकते हैं। तो अब डिसीजन आपका है मेरे भाई कि आपको किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना कि इस कंक्लूजन के बाद, ये कंपैरिजन के बाद आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो और किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। अगर आपके काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी दिक्कत है, आप चाहते हो कि काउंसलिंग प्रोसेस अच्छे से हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल पे अच्छे से रजिस्ट्रेशन कर पाओ, प्रेफरेंस फीलिंग जो है वो अच्छे से कर पाओ, सीट अच्छे से मिल जाए आपको। या फिर बीएचयू को टारगेट कर रहे हो तो कैप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लेना, एंड कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, ये सारी ही प्रोसेस जानना चाहते हो, सारी चीजें सीखना चाहते हो, एंड बिना किसी देरी के, बिना किसी गलती के, बिना कोई गलती किए अपने कॉलेज में सही तरीके से पहुंचना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है हमारे पास, बहुत बड़ा सॉल्यूशन है इस चीज का। क्या है भाई कि आपके लिए हमारे पास सारथी प्राइम बैच है और सारथी बैच है। अगर आप चाहते हो कि काउंसलिंग आपका प्रोसेस जो है वो काफी स्मूथली जाए एंड अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच सको, तो यहां पे आप सारथी प्राइम में इनरोल कर सकते हो। सारथी प्राइम में क्या होगा भैया, 1-to-1 काउंसलिंग होने वाली है आपकी। आपको वीडियो कॉल के माध्यम से बताया जाएगा कि कौन सी सीट भरनी है, कहाँ कौन से कॉलेज को टॉप पे रखना है, किस कोर्स में आपको अप्लाई करना है, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, कि आपके स्कोर के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज कौन सा मिल सकता है, बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी हो सकती है। अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाए, हमें सारे प्रोसेस बता दिए जाए, तो आप सारथी बैच में इनरोल कर सकते हो। तो करना क्या होगा भैया
आप जाना होगा गूगल पे, किसी भी ब्राउजर पे जाना आप एंड अड्डा 24/7 सर्च करना। जैसे आप अड्डा 24/7 सर्च करोगे तो वहां पे ये बैचेस देखने को मिलेंगे आपको। और अगर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप एसएस लाइव कूपन कोड का यूज करना। जैसे ही आप एसएस लाइव कूपन कोड का यूज करोगे वहां आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी जाओ, इनरोल करो और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओ। एंड कमेंट जरूर से करके बताना मुझे कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतर है, किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो जो है काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जो डीयू है और बीएचयू है उनके बीच का जो कंफ्यूजन है वो दूर हुआ होगा एंड आपका जो फोकस है वो क्लियर होगा कि मेरे कोर्स के अकॉर्डिंग कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो सके एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करना। मिलेंगे किसी नए टॉपिक में किसी नए डाउट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।